खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। दमोह जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज पैर धुलाई कांड मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इलाके में तनाव बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पिछड़े वर्ग का युवक ब्राह्मण समाज के एक युवक के पैर धोता दिखाई दे रहा है और माफी मांगते दिख रहा है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल जिले के पटेरा थाने के सतरिया गांव में पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी लागू है। ये शराबबंदी सरकार या प्रशासन ने नहीं बल्कि गांव के लोगों ने ही पंचायत बुलाकर की थी और शराब पीने और बेचने वालों पर सामाजिक पंचायत में जुर्माना लगाने की बात तय हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव के ही युवक अनुज पांडे ने शराब पी, जिसे लेकर गांव के लोगों ने आपत्ति ली और इसी बीच एक पिछड़े वर्ग के युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने एक AI जनरेटेड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की। इस फोटो में शराब पीने वाले ब्राह्मण युवक अनुज पांडे को जूतों की माला पहनाए हुए दिखाया गया था। पुरुषोत्तम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो डिलीट भी कर दिया, लेकिन मामला यही नहीं थमा। चूंकि एक युवक की आपत्तिजनक फोटो वायरल हुई थी, लिहाजा एक वर्ग नाराज था। नियमानुसार इस वर्ग को पुलिस थाने के जाकर शिकायत करना थी, लेकिन पुलिस शिकायत से अलग गांव में ही इस मुद्दे को लेकर मंदिर में पंचायत बुलाई गई और फिर जो हुआ उसके सामने आने के बाद बवाल खड़ा हो गया। मामला तूल पकड़ा तो पुलिस के संज्ञान में भी बात आई और SP के निर्देश पर पटेरा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के साथ अन्य पर मामला दर्ज किया है। यहां OBC और SC/ST संगठन के लोग भी सड़कों पर आ गए। रविवार को बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ा वर्ग संगठन के लोगों ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। मामले में एडिशनल SP सुजीत भदौरिया का कहना है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। मामला शराबबंदी के बाद अनुज पांडे द्वारा शराब पीने लोगों की आपत्ति और फिर AI से बनाई गई अनुज पांडे की फोटो वायरल होने से शुरू हुआ और फिर पुरुषोत्तम कुशवाहा से पैर धुलवाने की बात सामने आई। एडिशनल SP के मुताबिक फिलहाल एक पक्ष यानी कुशवाहा के समर्थन में शिकायत मिली है। यदि दूसरा पक्ष भी शिकायत करता है तो जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। जी भैया, आप आज ज्ञापन सौंपने पहुंचे, क्या पूरी मांग है? उते हम पहुंचे जैसा ही सो कई के थाली ले आओ, गोड़े धो, इनके 100 रुपया जमा करो। गोड़े धो के अंजू पाड़े के कुछ भाई हो परसोत्तम पटेल हो पिलवाए गए और में दबाव डालो कौन ने? अखिलेश पाठक कह रहे नहीं गोड़े धो के पीने पर है और वीडियो बोले कि जितने आदमी बना सको उतने वीडियो बनाओ और वायरल करो। और फिर क्या बात सवेरे भी जैसे मीडिया गई तो उन्होंने कहा बोली कि हमने कोनो लड़का ने छुप कर वीडियो बना लो, सो वायरल कर दो। और हम स्वयं थे सामने और 2 आदमी और हमारे संग थे 3 आदमी थे। वे बोल रहे कि जितने वायरल करने जहाँ करने तुम कर सकत वायरल वीडियो। फिर उसके बाद सवेरे मीडिया गई जैसे गाँव में तो बोल रहे हैं कि नहीं कोनो लड़का ने छुप में बना लो। और उसके बाद ही परसोत्तम के घर परिवार पे दबाव डाल के अखिलेश पाठक ने जो इनके 100 रुपया लाए, जो 2 गोड़े धो के पानी पे हुआ हो जबरदस्ती में, तो वो हमने फैसला कर दो बोल रहे हो, तो पंचायत में बोल रहा है हमने फैसला कर दो, कोई नहीं बदल सका। तो यह सुनी वो पकड़ के तुम नहीं बदल सका। रंजू पाड़े को इन्हें फुल सपोर्ट दी, रंजू पाड़े में फुल सपोर्ट दी के गोड़े एक बार धोए लड़का ने। क्या नाम है आपका? राजेश पटेल। मैं अजय जाटव SC जिला कांग्रेस से हूँ। मैं आज कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति ने पांव धो के अपने पिलाए गए। कहीं ना कहीं ये पूरीवादी वाली संस्था जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं भाजपा के और RSS के संघर्ष में चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ के जनप्रतिनिधि से अपने बयान जारी करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ है, क्योंकि OBC लगातार OBC दलित SC OBC के साथ क्यों घटना हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश भर में। आप देख सकते हो ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं
बाबा साहब को संविधान को लेकर जो कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान देते हैं, मैं और मेरी समाज और सभी मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो भी बात आएगी, 1 हफ्ते में जांच नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, उग्र आंदोलन करेंगे। मैं और मेरी समाज के साथ मैं भी कल ज्ञापन दे रहा हूँ नेहरू पार्क में। सर मैं ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष रवि सिंह ठाकुर। हम लोग सर हमारे ओबीसी वर्ग का एक व्यक्ति है परसोत्तम कुशवाहा, उसके साथ असंवैधानिक तरीके से एक अनुज पांडे जो आतन अपराधी है उसके पांव धुलवाकर उसको पिलवाए गए। किस लिए? क्योंकि उसने शराब बेचने के विरोध में आवाज उठाई, तो उसके खिलाफ ये लोग कानून के पास न जाकर खुद ही सभा लगाकर उसको बुलाकर, और जो तालिबानी टाइप की सजा होती है कि उस शराब माफिया के पांव धुलवाकर उसको पिलवाए गए परसोत्तम कुशवाहा को। तो हम लोग उसी के समर्थन में आए, परसोत्तम कुशवाहा के, और ऐसे शराब माफिया आदतन अपराधी अनुज पांडे के विरोध में आए हैं। समस्त ओबीसी महासभा और क्षत्रिय कुशवाहा संगठन, डालचंद कुशवाहा जी और अपने दरकपाल भैया और एससी महासभा, सभी लोग यहाँ पे एसपी साहब से न्याय मांगने और पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने, और जो अपराधी हैं उस सभा में बैठे सभी लोग अपराधी हैं, उन सब पर कार्रवाई हो, ऐसी उम्मीद से हम लोग एसपी कार्यालय आए ज्ञापन देने। जी अखिलेश पाठक, और जो भी व्यक्ति वहाँ पे जो भी व्यक्ति उस सभा में उपस्थित रहे वो सब अपराधी हैं, और जिनके संरक्षण में ये सभा हुई और जो असंवैधानिक है और सभाओं में न्यायोचित बात होती है, तो ये पांव धुलवाकर पिलवाकर ये कोई भी न्यायोचित बात नहीं है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो जो गैर संवैधानिक तरीका उस सभा में अपनाया गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा रवि सिंह ठाकुर, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष दमोह। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया गया था। एसपी सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी को निर्देशित किया गया था इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई, और कल रात में ही उसमें हमने FIR लेखबद्ध की है। उसमें कोई 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूंकि शराबबंदी पहले से लागू है, और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उस गाँव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवाहा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फ़ोटो उसी अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई, उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लेखबद्ध की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ज्ञापन अभी चूंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन CSP और TI कोतवाली के द्वारा लिया गया है। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी ये मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हों, और गांव में चूंकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और IT एक्ट की धारा लगाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें IT एक्ट की धारा चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। फोटो जो पहला फोटो जो अभी पुलिस को प्राप्त हुआ है, उसमें वो फोटो में जो व्यक्ति है उसको गले में एक माला, जूते की माला पहनाकर एक फ़ोटो जनरेट हुआ है। जैसा कि गाँव में अभी हम लोग गाँव से लौट रहे हैं, मैं भी गाँव से लौटा हूँ, सतरिया गाँव से, तो वहाँ हम लोगों ने जो गाँव वालों से संवाद किया उसमें समझ में आया कि 4-5 दिन पहले उस व्यक्ति को जूते की माला पहना के एक वीडियो फोटो बनाया गया था। फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया, तो उससे माफ़ी इन लोगों ने, गांव वालों ने मंगवाई है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने ये फोटो डाला था, परसोत्तम कुशवाहा, उससे कल माफ़ी मंगवाने के लिए गाँव में एक पंचायत या जो गाँव के कुछ लोग हैं, 8-10 लोग, एक छोटी सी पंचायत करके वहाँ पर यह घटना घटित हुई है। तो कुछ वीडियो भी वायरल हुई जिसमें पुलिस कार्रवाई ना करने, नहीं, अभी जो कल जो चूँकि मेरे पास कल ही फरियादी, पुलिस के पास कल ही थाना पटेरा में फरियादी पक्ष पहुंचा है, चूँकि उसमें जो परसोत्तम कुशवाहा है वो थाने पे नहीं पहुंचा था, अन्य समाज के जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहुंच के ये थाने पे सूचना दी है, उस पर से हमने FIR लेखबद्ध की है। परसोत्तम कुशवाहा और अन्य जो भी पीड़ित पक्ष है जिनको ये घटना से आहत हुए हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, उसको लेके हम उनको चिन्हित कर रहे हैं और आगे
उनको चिन्हित करके वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कर और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई, कड़ी से कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई, वो करेंगे। पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कार्रवाई ना करने। नहीं, अभी एक पक्ष से हमने FIR लिख ली है, दूसरा पक्ष यदि कोई आवेदन दे के उपस्थित नहीं हुआ है, दूसरा पक्ष यदि उपस्थित होगा उसकी जांच करके आगे की कार्रवाई करेंगे। FIR में आरोपी चूंकि अभी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली FIR है, इसमें हम अभी चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं, तो जैसे ही वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी आपको अवगत करा देंगे। अभी एक कुशवाहा पक्ष की तरफ से FIR लिखबद्ध की गई, दूसरा पक्ष हमारे सामने नहीं आया है। जैसे उपस्थित होगा उसकी जांच करके जो फुटेज वगैरह जो उपलब्ध कराएंगे आगे की कार्रवाई करेंगे।